हम सबका एक ऐसा दोस्त होता है जिसे देखकर हम सोचते हैं, भाई इस दुनिया का तो तू लगता ही नहीं मुझे। पर आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रहा हूँ उसके आगे आपको वो दोस्त भी अपना आइंस्टाइन लगेगा। तैयार हो जाओ एक ऐसे दिमाग दही करने वाले सफ़र के लिए जहाँ लॉजिक का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कौन मेरे प्यारे अंडररेटर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाबा अंडररेटर में, जहां हम लाते हैं अंडररेटेड कहानियां जो आपका दिमाग हिला देती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हुए होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। इसी बात पे इसका दोस्त इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही टेस्ट में मार्क्स लाते रहोगी तो तुम जल्दी ही मर जाओगी और तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। इस बात पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है, क्या मैं मरने वाली हूँ? इससे पहले मैं मर जाऊँ मुझे और ज्यादा केले खाने हैं। और भाई जिस हिसाब से ये केले मांग रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म में कोई बंदरिया ही होगी। खैर अबीर से डांटते हुए कहता है, अबे ओए पगली, अगर तुझे जॉब नहीं मिलेगी तो तू करेगी क्या? इस बात पे ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? इसका मतलब हर एक दिन संडे होगा। वाह, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। और यहाँ हमारा हीरो इतना पक चुका है कि वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, इस लड़की से बहस करने से अच्छा तो मैं किसी हिमालय की गुफा में जाकर संन्यास ले लेता। खैर अब हीरो इसे बोलता है, तू तो जीने के लायक ही नहीं। ऐसी बात है तो मैं एक लॉटरी जीतूंगी। और जैसे तू जीत भी जाएगी। कम ऑन यार, तुम इतनी छोटी सोच रखते हो क्या? इस बात से तो हीरो का मूड गर्म हो जाता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता। और वैसे भी मैं एक हाउसवाइफ बन सकती हूँ। तुझसे शादी ही कौन करेगा? इस बात पर हीरोइन अपने हीरो को एक उड़ती हुई चुम्मी देती है। इस बात पे पता नहीं क्यों लेकिन हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तेरे से शादी भी कौन करेगा गवार? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है क्या कुन? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं जानती थी। वैसे भी तुम लड़कियों को कहाँ समझ पाते हो। और इस बात पर हीरो इस लड़की को एक काफी ज्यादा अच्छा अपरकट मारता है। इसके जवाब में ये लड़की अपना एक रोता हुआ रूप दिखाती है और कहती है, तुम काफी ज्यादा पत्थर दिल हो अकुन, और ऊपर से तब जब मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। माँ मैं देख सकता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तुम रोज सुबह आते हो और मुझे जगाते हो। तुम हमेशा मुझे मेरी भूली हुई चीजें याद दिलाते हो और तुम मुझे बहुत ज्यादा केले देते हो जब मैं भूखी होती हूँ। इस बात पे हीरो इस लड़की को काफी ज्यादा तुच्छ नजरों से देखने लगता है और सोचता है कि क्या लड़की है यार। और इस बात पे लड़की बार बार कहते रहती है, तुम मुझे केला देते हो, तुम मुझे केला देते हो, जिससे ये हीरो समझ जाता है कि इसे केले की फिर से भूख लग गई, इसलिए वो उसके आगे अपना केला गिरा देता है। ओ मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन्होंने सेम हाई स्कूल से ही ग्रेजुएशन की है। और यहाँ हमारा हीरो ये एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने एक ही हाई स्कूल में क्यों ग्रेजुएशन की। और यहाँ पे ये लड़की एकदम एनिमे स्टाइल में हीरो को थैंक यू कहने लगती है, काफी ज्यादा सैड तरीके से भी। और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ इतने ज्यादा देर तक रहे हो जबकि मैं इतने ट्रबल करती हूँ, तो ये लो एक रिवॉर्ड। और भाई यहाँ ये लड़की अपना कुछ खतरनाक ही रिवॉर्ड दिखा देती है जिसे हीरो देखने से साफ साफ इनकार कर देता है। और आप लोग कमेंट में बताओ कौन कौन इसका असली रिवॉर्ड देखना चाहता था। इस बात पे हीरो इसे काफी ज्यादा सुनाने लगता है और ये लोग इसी तरह बहसबाजी करने लगते हैं। और अपनी हीरोइन यहाँ केला लेने चली जाती है क्योंकि उसके सारे केले खत्म हो चुके हैं। और यहाँ हीरो भी इसे जाने देता है। तभी उसको रियलाइज होता है कि स्कूल तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। और हमें यहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरो अपना हीरोइन को उसके स्कूल के लिए लेने आया होता है, जहाँ वो उसकी माँ से बात कर रहा होता है। और यहाँ भी ये गनचक्कर सिर्फ केले ही खा रही होती है, जिस बात से इसकी माँ को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। और यहाँ पर इसकी माँ थोड़ा परेशान होती है अपनी हीरोइन के लिए और वो कहती है हीरो को कि तुम इसके साथ रहते हो और इसका ध्यान रखते हो, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। इस बात पर अपना हीरो अकुन एक सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है, अरे आप फिक्र मत करिए, इंसान लोग कभी बंदरियों के प्यार में नहीं गिरते। तो सवाल कराने लगती है और देखने से तो ये मुझे 9th का सवाल लग रहा होता है। यहाँ पे टीचर बोलती है कि अगर किसी को सवाल समझ नहीं आए तो वो दोबारा खड़े होकर पूछ सकता है। मैम, मुझे समझ नहीं आया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो क्या मैं बाहर जाके डॉज बॉल खेल सकती हूँ? इस बात पर अपना हीरो अकुन योशी चान के एक काफी ज्यादा खतरनाक डॉज बॉल मार देता है। और अब इसके बाद क्लास भी खत्म हो जाती है और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। और यहाँ ये लोग योशिको चान की हॉबीज के बारे में पूछने लगते हैं, तो योशिको चान कहती है कि मेरी हॉबीज तो बस केले ठूसना है।
मेरा मतलब ऐसी चीजें जो तुम्हें करना पसंद हो। ऐसी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ, दूसरों से ऊपर उठना। अपनी औकात में रहना सीख ले लड़की। हाँ, पर तुम काफी ज्यादा चेयरफुल हो तो तुम दूसरों को भी चेयरफुल बना सकती हो। और ये बात सुन के योशिको चान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सयाका चान को भी थैंक यू कहने लगती है। हाँ ये सच है, तुम अपनी औकात में रहना सीख लो। अरे वाह वाह, तुम कितना ज्यादा मजाक करते हो। यहाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ लड़की, और तू इस सर पे क्यों चढ़ा देती है हर बार। और भाई ये सयाका चान काफी ज्यादा क्यूट तरीके से रोने भी लगती है। और यहाँ पर योशिको चान बोलती है कि तुम अपने डरावने फेस से इस लड़की को मत डराया करो, वैसे भी कोई तुम्हारा दोस्त तो है नहीं। जिसे सुनकर सयाका चान भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है कम से कम इसके पास 2 दोस्त तो होने ही चाहिए। लेकिन योशिको चान सयाका चान को बताती है कि अकुन के पास कोई भी दोस्त नहीं है और वो उसका फोन भी छीन के दिखाती है जिसमें सिर्फ 3 ही कांटेक्ट होते हैं। इसके बाद सयाका चान तो एक सदमे में ही चली जाती है और वो अकुन से दोस्ती करने के लिए मान जाती है, जिस बात पे योशिको उससे पूछती है क्या ये तुम्हें डरावना नहीं लगेगा, जिसके जवाब में सयाका चान कहती है मुझे पता चल गया कि इस बंदे के अंदर कितना दुख है, इसलिए मैं अब इससे ज्यादा नहीं डरती। तुम चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इसकी काइंडनेस चुप रही है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा।